失了爱你的回忆，也不能改变相爱的过去。这颗乱跳的心，至始至终为你遮挡所有狂风暴雨。就算没有魔法创造奇迹，也要冲破荆棘来拥抱你，因为命中注定要和你一起，直到爱再次相遇。क्या है? तुम इतनी पागल तो नहीं हो कि अपना सारा पैसा फिर से इस फ्रॉक में छुपा लो? नहीं तो। पॉइंट पर आती हूँ। तोनहाउ के साथ कुछ स्पेशल तो नहीं किया तुमने? हाँ, वहाँ जंगल में पिछली रात माँ, क्या बात कर रही हो? हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैं तुम्हें वॉर्न करती हूँ, तोनहाउ से हमेशा दूरी रखा करो। माँ, कुछ भी बात करती हो। सुनो, ऐसे अमीर लड़के रोज रोज हमारे गांव में नहीं आते। तुम उस गाड़ी वाले लड़के को अनदेखा नहीं कर सकती। तुम भी ना। याद रखना जो मैंने कहा। माँ, बोलो बेटा। पापा की तबीयत कैसी है? अभी थोड़े ठीक है। कंपनी में क्या चल रहा है? जैंग ने प्लान किया है बोर्ड मीटिंग का, ताकि नया मैनेजर आ सके। अब हम क्या कर सकते हैं? तुम्हारे पिता तो नहीं आ सकते। उनकी कंडीशन तुम देख रहे हो। आंटी जी, आप टेंशन मत लीजिए, हम कुछ न कुछ कर लेंगे। ज़िकियान, शान जुन हाउ बिना किसी कारण के गायब हो गए। कहां किसी सीक्रेट रिसर्च के लिए, लेकिन कुछ विस्तार से नहीं बताया। ये तो कोई सही तरीका नहीं हुआ। हाँ, सैनवेल के जीएम होते हुए भी वो इतने लापरवाह कैसे है? ऐसी हालत में इस कंपनी में हम क्या करेंगे बताओ? क्या सिर्फ हम बैठे रहें? गुआन में फिशिंग विलेज प्लान का क्या हुआ? शेयर होल्डर्स को हम क्या जवाब देंगे? जैसे कि मिस्टर शान को मैंने बताया, अगर शान जुन हो खुद आज की मीटिंग अटेंड नहीं कर पाता तो उसे वीडियो कॉन्फ्रेंस से वोट करना होगा। अब तो 10:30 बज चुके हैं, लेकिन शान जाओ अभी तक नहीं आया। भविष्य में हम कैसे उस पर विश्वास रख सकते हैं? बात तो सही है। मेरी बात सुनो, सैनवेल शेयर की कीमत हर दिन घटती जा रही है और कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा तो हमारी कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। सही कहा। हमारी कंपनी को एक लीडर की जरूरत है। क्या सब सहमत है? हाँ, सही है। मेरे पास एक आइडिया है। हमारे वाइस प्रेसिडेंट ज़ैंग बिंगहान सैनवेल के सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। वो हमेशा बिल्कुल दक्षता से काम करते हैं, लेकिन ध्यान रहे वो शान जुनहो से कम भी तो नहीं है, काम करने के तरीके में या प्रोफेशनलिज्म में। अगर शान जुनहो अपने ग्रुप के बारे में इतने गैर जिम्मेदार हैं, तो उन्हें बदलने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, है ना? ठीक है? मुझे लगता है वाइस प्रेसिडेंट ज़ैंग बिंगहान को कुछ दिन के लिए जीएम बनाना चाहिए और वही हमारी कंपनी को मुसीबत से बाहर निकालेंगे। अच्छा आइडिया है, मैं सपोर्ट करता हूं। मुझे भी मंजूर है। मुझे मंजूर है। मुझे भी मंजूर है। मुझे भी मंजूर है।
मुझे मंजूर नहीं। ये यहां कैसे? डायरेक्टर जू, मिस फैन, यहां एक बोर्ड मीटिंग चल रही है, तुम यहां पर नहीं आ सकते। सही है। चेयरमैन शैन अभी बीमार है, इसलिए नहीं आ पाएंगे। उन्होंने मुझे अपॉइंट किया है पावर ऑफ अटॉर्नी के साथ इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए। मुझे यह पूरा हक रहेगा कि मैं चेयरमैन की तरफ से बात करूं, जो भी इस मीटिंग का डिस्कशन हो। डायरेक्टर जो, शायद आप चेयरमैन को रिप्रेजेंट कर पाओ, लेकिन एक जनरल मैनेजर को नहीं। शैन जन हो अपनी रिसर्च के काम में है, वो इस मीटिंग में नहीं आ पाएंगे। उस रिसर्च की डिटेल्स बिजनेस की कुछ रूल्स की वजह से मैं आपके सामने नहीं बता पाऊंगा, जिसके बारे में आप फिक्र न करें। और हम सब जानते हैं मिस्टर शैन एक गैर जिम्मेदार आदमी नहीं है। वो जब भी जनरल मैनेजर थे, उन्होंने सैनविल के प्रोजेक्ट्स बखूबी निभाए हैं और हमारे शेयर प्राइसेस हमेशा ऊंचे बढ़े हैं। हमें उन पर विश्वास रखना चाहिए। लेकिन वो यहां नहीं है और सैनविल को एक लीडर की आवश्यकता है। अभी इस वक्त पे चेयरमैन अपनी ड्यूटीज खुद पूरी तरह निभाएंगे। आप लोगों के पास बेहतर सजेशंस है? तुम्हारा कहना यह है कि हमारे चेयरमैन ये हैंडल कर सकते हैं, वो भी इतने हेवी वर्कलोड्स, जबकि वो इतने बीमार हैं। हम चेयरमैन को मदद भी तो कर सकते हैं। वो अभी ठीक हो रहे हैं, वो अपनी तबीयत पर काम कर रहे हैं और बहुत जल्द वापस भी आएंगे हमारी कंपनी को दिशा देने के लिए। क्या हुआ है? सही वक्त पर रोक लिया, उनका किया कराया बिगाड़ दिया। मम्मी चिंता मत कीजिए, जीशान और मैं, हम दोनों कंपनी संभाल लेंगे। फिक्र मत करो। ज़िकियान, जुनहाओ तो लापता है और कंपनी में बहुत सारी अफवाहें फैली हुई है। मुझे नहीं लगता है मेरी सेहत मेरा साथ दे पाएगी। ज़िकियान, मेरे लिए अब तुम्हें ही ये सब मुसीबतें सहनी पड़ेगी। अंकल आप प्लीज टेंशन मत लीजिए, हम सब देख लेंगे, कंपनी और उसका बिजनेस भी। ज़िकियान, मुझे इन सारी बातों का बहुत दुख हो रहा है। पापा बस हो गया, बोलना बंद करो, अभी आराम करो, बस हो गया। अंकल शैन ने मुझसे माफी क्यों मांगी? शायद उन्हें लगा होगा कि उन्होंने तुम्हारी अच्छे से देखभाल नहीं की तुम्हारे पेरेंट्स जाने के बाद। तुम्हें सच में ऐसा लगता है? बिल्कुल। बोर हो रहा है। हिलना मत, तुम्हारा पैर अभी ठीक नहीं हुआ है। ऐसे लेटे रहने में कुछ मजा नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कब पैर ठीक होगा? क्या न्यू, क्या तुम्हें बाहर घूमने जाना है? हाँ, पर मैं चल नहीं सकती। 1 मिनट रुको। रुको?
अरे यार, ये तुम्हें कैसे पसंद है? तोंगहाओ, क्या कर रहे हो? देखो, क्यान्यू चल नहीं सकती इसलिए मैंने बनाया है। कैसा लगा? तोंगहाओ, तुम सच में अच्छे काम करते हो। मेरी प्यारी चादर, ये मेरे साथ 9 साल 10 महीने 3 दिन रही और तुमने उसे काट दिया। वो बेडशीट पहले से ही फटी थी, इसलिए मैंने। तोंगहाओ, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। ये बेडशीट मम्मी के लिए बहुत खास है। पापा ने शादी से पहले उसे गिफ्ट की थी। सॉरी जिंजी मामा, सॉरी, मुझे पता नहीं था। सॉरी, ये मेरी गलती है। ये छतरी को क्या हुआ? ये तो नई छतरी है जो शॉप पे सेल पे थी। क्यान्यू को धूप ना लगे इसलिए मैंने लगाया। पागल हो तुम। क्या हो गया माँ? क्यों ऐसा चिल्ला रही हो? देखो तोंगहाओ ने क्या किया है। ये तुमने मेरे लिए बनाया? माँ, तोंगो को कुछ मत कहना, ये मेरे लिए है। तुम्हारे लिए? मुझे लगता है वो सारी चीजें बिगाड़ रहा है। पानी बिजली बर्बाद करता है, खाता भी बहुत है, और अब तुम्हें डेट भी करना चाहता है। मैंने एक चोर को अपनी फैमिली में रखा है। ऐसी बात मत करो, उसने जानबूझकर नहीं किया। उसकी तरफदारी मत किया करो। क्यान्यू, ताइचू, ताइचू, तुम्हें देख के खुशी हुई। जिंजी आंटी, हे, क्या ये भी शायू के लिए लाया है? मैं क्यान्यू का अपना गाइड बनाने आया हूँ। क्यान्यू को पैर में लगा है, वो तुम्हारी गाइड नहीं हो सकती। वो गाइड क्यों नहीं बन सकती? उसके पैर में चोट है, लेकिन व्हीलचेयर तो यूज कर ही सकती है ना। ताइचू, तुम कितना ख्याल रखते हो। चलो। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा खाना बनाऊंगी। ठीक है? बाय बाय बाय। मैंने बताया था ना तुम्हें, तुम्हारा कोई चांस नहीं है। मुझे धक्का दो, देखो तो जरा, तुम्हारा इन्वेंशन वेस्ट नहीं जाने दूंगा। काहे के मजे? होमवर्क करो। मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। ये व्हीलचेयर मैं मिस्टर टांग से लेके आया हूँ। ये थोड़ी पुरानी है, तुम परेशान मत होना। क्यान्यू, कुछ हुआ है क्या? नहीं, सब ठीक है। शायद तुम काफी देर से घर में थी, इसलिए हो सकता है। हाँ, मैं काफी बोर हो गई हूँ। क्यान्यू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है, देखो। क्या वो डॉल्फिन है? तोंगो, ये बहुत प्यारा है। ये बिल्कुल उस व्हाइट डॉल्फिन के जैसा ही है। व्हाइट डॉल्फिन? तुमने व्हाइट डॉल्फिन कब देखे? हाँ, डॉल्फिन आइलैंड पे हमें व्हाइट डॉल्फिन नहीं दिखे, पर वो हमें डेविल फॉरेस्ट में दिख गए। तब मुझे पता चला कि व्हाइट डॉल्फिन सचमुच है। लेकिन बुरा लगता है, वहाँ जाने का कोई रास्ता नहीं है। अगर रास्ता होता तो वहाँ टूरिस्ट को ले जाके मैं बहुत पैसे कमाती। क्यान्यू, तुम ठीक होने के बाद मुझे वहाँ ले जा सकती हो? मैं तुम्हें लेके जाता हूँ। मेरे कहने का मतलब था, मुझे क्यान्यू के साथ जाना है। अरे बस करो, हम सब साथ जाएंगे।
सी यू, बाय बाय, खुश रहो। जिंजी, जिंजे, जिंजे, जिंजे। बैरी नहीं हूं मैं, चिल्ला क्यों रहे हो? जिंजे, वैसे मैंने जानबूझकर चिल्लाया ताकि सारे पड़ोसी जान जाए कि मैं यहां पे आ गया हूं। क्या मतलब? इस तरह पड़ोस की विधवा जान जाएगी कि तुम्हें एक बॉयफ्रेंड भी है और परेशान नहीं करेगी। क्या मतलब है तुम्हारा? अपने आप को आईने में देखो। कितना हैंडसम, कितना चार्मिंग, कितना करिश्माई और आकर्षक भी। तुम पागल हो गए हो बुरी तरीके से। इसे कहते हैं अपने मुंह मियां मिट्ठू। जिनसे, जिनसे, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मुझे तुम्हारी बहुत कमी महसूस होती है। सोते वक्त कमी महसूस होती है, खाते वक्त, और बाथरूम में भी तुम्हारी कमी महसूस होती है। कितने बेशरम हो तुम। जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। कुछ काम है, एक जरूरी काम। बोलो, क्या कहते हो? एक इंडोनेशियन कंपनी है जो गनमाई के लोगों को काम पे रखना चाहती है। ये उसका एडवर्टीजमेंट। तुम्हारे पास काफी कस्टमर्स आते रहते हैं, तो बस उन्हें इनकी कॉपीज दे देना। मुझे क्या मिलेगा? तुम्हें इसका फायदा ही होगा। मैंने उनसे बात की है, हर लिफलेट के पीछे तुम्हें पैसे मिलेंगे। ठीक है, पैम्फलेट और पैसे को यहीं छोड़ के जा सकते हो। ये रहे 20 युआन। क्या कहा? तुम तोंगो को इंडोनेशिया भेजना चाहती हो? इसे ढंग से पढ़ो। रहना, खाना, पीना 10,000 युआन के साथ, और बोनस और खूब सारी सुविधाएं भी हैं। अच्छा जॉब लग रहा है। पर तोंगो वहाँ जाके क्या करेगा? इस पर लिखा हुआ है 25 से 30 साल के लड़के चाहिए उन्हें। ज्यादा काबिलियत भी नहीं चाहिए। तो हाँ, एकदम परफेक्ट है। पर उसे वहाँ की भाषा नहीं आती। इंडोनेशिया में बहुत सारे चाइनीज है। सुना है बॉस भी चाइनीज है। पर तोंगो उसकी याददाश्त खो चुका है। जॉब से उसका क्या लेना देना? याददाश्त चली गई है, लेकिन कितना ज्यादा मेहनती है। पर तो हाँ, क्या तुम वहां जाना चाहोगे? मेरी बात सुनो, तुमने हमसे काफी पैसा लिया है। चाहे कितनी भी मेहनत करो, लेकिन अगर वहां जाओगे तो 1 महीने में चुकाओगे। अगर तुम मुझे वहां भेजना चाहते हो तो मैं जाऊंगा। लो लो, खाओ और खाओ। इंडोनेशिया बहुत खूबसूरत है और बहुत सारे चाइनीज है। तुम्हें तो घर जैसा ही लगेगा। घर की याद बिल्कुल नहीं आएगी। तोंगाओ, चैन की बात को मना मत करना, हाँ, वरना तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। बकवास बंद करो। माँ, आप सच में इंडोनेशिया भेजना चाहती हो उसे? नए साल के लिए उसे क्यों रखूं? पानी और बिजली की बर्बादी और खाता भी बहुत है। और तुम्हें डेट भी करना चाहता है। उसे जाना ही होगा। पर क्या हम उसे... नहीं। देखो, मैं तुम्हारे अच्छे के लिए कर रही हूँ। ताइची तुम्हारा सच्चा राजकुमार है, ना कि वो गरीब तोहाओ। तुम्हें उसे
दूरी बना के रखनी पड़ेगी। कैसा लग रहा है? ये उस व्हीलचेयर से ज्यादा अच्छी तो नहीं है? टोंगो, सच बात बताना, क्या तुम्हें इंडोनेशिया जाना है? बिल्कुल भी नहीं, पर मैं यहाँ पर भी कब तक रह सकूंगा? अगर वहां जाकर तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा ना लगे तो यहाँ वापस आ सकते हो। मेरी याददाश्त में यही मेरा घर है और तुम मेरी परिवार हो। मैं बहुत पैसे कमाकर फिर लौट आऊंगा। मामा जिंजी, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इन कपड़ों में अमीर आदमी की जैसे लगोगे, लेकिन क्या फायदा। कैन्यू कहाँ है? मुझे नहीं पता। वैसे तुम्हें वो मेंढक ले जाना है। चेन यू को ये बहुत ज्यादा पसंद है। किसी को हाथ लगाने नहीं देती, अपने पास रखकर सोती है। मुझे नहीं पता उसने तुम्हें ये गिफ्ट क्यों दिया। टोंगो, इस मेंढक को अपने साथ ले जाना। मैं तुम्हारे लिए कुछ नाश्ता पैक करती हूँ। लो, रास्ते में तुम भूखे नहीं रहोगे। थैंक यू जिंजी मामा। तो हाँ, तुम्हें छोड़ने आती हूँ। नहीं, कैन्यू नहीं है, आपको दुकान संभालनी है, मैं चला जाऊंगा। इस मेंढक को तो ले जाओ। मुझे लगता है कैन्यू को इसकी ज्यादा जरूरत है। चलता हूं।
वो नहीं लेके गया। बेवकूफ आदमी, इसके लिए ही तो रखा था ना। अपना ख्याल रखना। आज की सबसे बड़ी खबर, इलीगल लेबरर्स जो इंडोनेशिया में भेजे जा रहे थे उसके बारे में पुलिस को जानकारी मिली। ये एजेंसी लेबरर्स को अच्छी सैलरी और अच्छे वर्किंग कंडीशन का बहाना बताकर उन्हें इंडोनेशिया और मलेशिया में ले जाती है। वहाँ जाकर लेबरर्स को फंसाया जाता है और वो गुलाम बन जाते हैं। ऐसी बहुत सारी केसेस सामने आई है। पुलिस का कहना है कि अगर आपको ऐसा पोस्टर मिला है तो सावधान रहिए। ये मोबाइल बहुत महंगा है। कहाँ जा रही हो? लाइफ जैकेट नहीं बचे है, चलो आ जाओ। चलो बैठ जाओ, हम जल्दी निकलेंगे। टोंगो, 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 टोंगो रुको, टोंगो रुको, टोंगो। वहाँ सब इलीगल हो रहा है, वहाँ मत जाओ, वापस आ जाओ। टोंगो वहाँ मत जाओ, वापस आ जाओ। क्या कह रही हो तुम? मुझे सुनाई नहीं दे रहा। वापस आ जाओ टोंगो, वापस आ जाओ। कैप्टन, मुझे अर्जेंट काम है, क्या हम वापस जा सकते हैं? इतना क्या हो गया? अब हम वापस नहीं जा सकते, वैसे हम बहुत देर से निकले हैं। बैठो नीचे बैठो। टोंगो प्लीज वापस आ जाओ। कैन यू एक मिनट रुको। टोंगो प्लीज वापस आ जाओ। टोंगो रुको। मुझे ऐसे डराओ मत, उठ जाओ। टोंगो, टोंगो उठ जाओ, टोंगो।
टोंगो, टोंगो उठ जा, उठ जा। ठीक हो ना टोंगो? बोलो मुझसे बात करो। अगर तैरना नहीं आता तो पानी में इस तरह से कूदता कौन है, पागल कहीं का। मुझे लगा तुम्हें मेरी जरूरत है और कैप्टन ने मना किया तो मुझे कूदना पड़ा। और तुमने लाइफ जैकेट क्यों नहीं पहना? मैं आखिरी पैसेंजर था, इसीलिए मुझे मिला ही नहीं। ये जरूर ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले होंगे, एक लाइफ जैकेट भी नहीं दे पाए। ठीक हो ना? कैसा लग रहा है अब? तुमने क्या कहा? ह्यूमन ट्रैफिकिंग? हाँ, वो लोग पर्चियां बांटकर लोगों को काम पे बुलाते हैं। अगर तुम वहां जाते तो बर्बाद हो जाते, वरना रास्ते में ही मर जाते। हाँ, सच में? बचाने के लिए शुक्रिया। कैन यू? कितने पागल हो तुम? तुम्हें तो तैरना भी नहीं आता। तुम्हारी वजह से मैंने मेरी पहली किस फिर से खो दी। कैन यू? कि तुमने मुझे पहले भी बचाया है? हाँ? हाँ, मेरा नसीब ही खराब है, घूम के मेरे पास आते हो। क्या तब भी तुमने मुझे बाहर से सांस दी थी? सही कहा, तुम्हारी गलती है और ये दूसरी बार था। बाहर से सांस देना और किसिंग अलग होता है। दोनों में क्या फर्क है? एक ही होता है। क्या कर रहे हो? ठीक तो हो ना? अब क्या तुम्हें इन दोनों के बीच का फर्क पता चल गया? जाओ तुम, मुझसे बात मत करो। इससे अच्छा तो उनके साथ चले जाते। कैन यू? मुझे नहीं जाना है। तुम जाओ, सचमुच जाओ, मुझे और परेशान मत करो। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तोंगाओ, ये लो। तुम सबसे पहले हो जिसे ये इनविटेशन मैं दे रहा हूँ। बधाई हो। अब तुम्हें स्टोर रूम में सोने की जरूरत नहीं। शुक्रिया शानजाओ। थोड़ा और चिकन लो, बाद में हम रूबिक क्यूब खेलेंगे। ठीक है। तो हाओ,
मुझे पता नहीं था कि वो इलीगल लेबरर्स को ले जा रहे हैं, वरना मैं तुम्हें कभी जाने नहीं देती। ये पूरी प्लेट चिकन सिर्फ तुम्हारे लिए। शुक्रिया शिंजी मामा, पर ठीक है, मैं तो वापस आ गया। जिंजी मामा, वो याददाश्त खोने के बाद आपने मुझे यहाँ रखा, इसलिए मैं आपका कर्जदार हूँ। यहाँ आप सब लोगों के साथ मुझे घर जैसा लगता है। घर का अपनापन मुझे यहाँ महसूस होता है। आपके अलावा मैं किसी को जानता नहीं हूँ। मुझे तो ये भी पता नहीं कि मैं कौन हूँ। तो क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? मेरी याददाश्त वापस आने के बाद मैं चला जाऊंगा। जब तक मैं यहाँ हूँ मैं बहुत काम करूंगा। आपकी सारी ऑर्डर्स मैं बराबर पहुंचा दूंगा। मेरी तो इस बात को सहमति है। ए शायू, क्या हुआ? तुम तोंगाओ का ऐसे क्यों घूर रही हो? क्या कहा? नहीं तो नहीं। सुनो, तुम्हें नहीं लगता उसे यहाँ नहीं रहना चाहिए? क्या हुआ? मुझसे दूर रहो और खाना खाने दो। वो यहाँ रह के हमारी मदद ही तो कर रहा है। मुझे घूरना बंद करो। ऐसा कौन सा रिसर्च का काम है जो मिस्टर शान को एक ईमेल या कॉल तक करने नहीं देता? वो चाहे तो रिमोट मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, भले ही वो सीक्रेट रिसर्च पर क्यों ना हो। और वैसे भी आजकल कम्युनिकेशन काफी आसान हो चुका है कॉल करने के लिए। क्या मिस्टर शान संन्यास लेना चाहते हैं? मैंने तुमसे कई बार कहा है, सबसे पहली प्रायोरिटी ग्वान में प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना। ये हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी है ही, लेकिन इसके लिए कंपनी को लीडर की आवश्यकता है। चेयरमैन शैन अपनी तबीयत पर काम कर रहे हैं। आपने पूछा, ये उन्हें बता दूंगा। लेकिन हमारी कंपनी उन लोगों पर निर्भर है जो काम कर सकते हैं। हमें एक साथ काम करना होगा, एक साथ आगे बढ़ना होगा सारे प्लान्स पर, ताकि सैनविल कंपनी लॉस में ना जाए जब तक मिस्टर शैन वापस ना आ जाए। डायरेक्टर जू, हमने ग्वानमाई के डेमोलिशन को 1 हफ्ते से पूरा पीछे कर रखा है। जब तक डेमोलिशन पूरा नहीं होगा तब तक हमारा काम शुरू नहीं हो सकता। अगर ऐसे ही चलता रहा, जीक्यू वेंचर्स अपना पैसा निकाल लेगा, जिसका असर सीधा हमारे कंपनी के फाइनेंस पे होगा। और अगर ये हुआ तो मैं बता रहा हूं, ये पूरा प्रोजेक्ट डूब जाएगा। मैं कल खुद ग्वानमाई जाऊंगा, होटल की कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाऊंगा। तुम्हारा और कोई सवाल है?